भूत प्रेत की बुरी शक्ति का बंधन चाहे आपके शरीर के ऊपर है या फिर आपके घर में है, तो आप चौराहे के इस टोटके के द्वारा, माता मदानन जी का जो टोटका है, चौराहे के इस टोटके के द्वारा जो भी कोई भूत प्रेत की बुरी शक्ति है, कोई बुरी बाधा है आपके घर में या शरीर के ऊपर, तो 5 मिनट में उसका आप निवारण कर सकते हैं। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको भूत प्रेत की बुरी बाधा को दूर करने वाला एक टोटका बताने जा रहा हूं। वह जो भूत प्रेत का बंधन है, कैसी भी कोई शैतानी शक्ति है, अगर आपके शरीर के ऊपर लगी हुई है या फिर आपके घर में लगी हुई है या किसी तांत्रिक साधक ने आपके ऊपर जो बुरी शक्ति लगा दी है, या चौराहे से लग चुकी है, किसी शमशान से लग चुकी है, या किसी व्यक्ति के साथ आपके घर में ये बुरी बाधा आ गई है, तो कैसा भी अगर कोई बंधन है भूत प्रेत का, जो भी कोई बुरी शक्ति नेगेटिविटी होगी घर में, भूत प्रेत का कैसा भी कोई बंधन होगा, तो 5 मिनट में चौराहे के इस टोटके के द्वारा आप उस बंधन को दूर कर सकते हैं। और यह ऐसा टोटका है, किसी भी दिन आप इस टोटके की विधि को अपना सकते हैं अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी, कोई बुरी शक्ति है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी वगैरह भी हाजिर है भूत प्रेत की, तब उसका भी निवारण करेगा, क्योंकि ये आदि शक्ति माता मदानन जी का टोटका है, जिसको मैदान वाली, चौगान वाली, चौराहे वाली, कलरों वाली, थानों वाली, बहुत से नामों से साधक याद करते हैं देवी भगवती को, और जिस नाम से भी माता रानी को याद करते हैं उसी नाम से ही माता रानी हाजिर हो जाती है, और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है, जिसका ये टोटका है। और कोई भी तंत्रिक विद्या का ज्ञान माता मदानन जी की शक्ति के बिना अधूरा है, क्योंकि जो भी कोई चौगान है, कलर है, थान है, जो भी धरती के ऊपर जितनी भी इल्म की माया है, तो मदानन से, मदानन की आज्ञा के साथ चलती है, और सात्विक और तामसिक विधि के द्वारा यह देवी कार्य करती है। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही माता मदानन एक कच्ची लस्सी के लोटे से प्रसन्न होने वाली देवी है। इन्हीं का ये टोटका है। तो अगर आपके घर में भी है कोई बंधन, भूत प्रेत की बुरी शक्ति का कोई नेगेटिविटी है, तो उसके लिए जिस सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी, एक साबुत नींबू, आपने एक साबुत नींबू लेना है, और एक लेनी है आपने कपूर की टिकिया। वह कपूर जिसको हम पूजा अर्चना के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, कपूर की टिकिया, आरती वंदना करते हैं जिससे, एक कपूर की टिकिया। और एक आपने रोटी बनानी है, अपने घर में मीठी रोटी बनानी है, उसमें गुड़ डाल लें या शक्कर डाल लें, उसकी एक साइड पकानी है और एक साइड आपने कच्ची रखनी है। और उसके बाद वह जो कच्ची पक्की रोटी है उसके ऊपर सरसों का तेल लगा लेना है, कच्ची साइड के ऊपर आपने। और उसके बाद आपने क्या करना है, रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, अंधेरी रात में, ये जो टोटका आपने करना है अंधेरी रात में ही करना है, जब सभी विश्राम कर रहे हों। और ये जो चौराहे का टोटका है, ऐसा टोटका है ये केवल आपने माता मदानन जी के अंडर करना है, जो भी कोई भूत प्रेत की बुरी शक्ति है।
और ये ऐसा टोटका है, अगर किसी के माथे लगेगा, इसको कोई देखेगा तो उसको कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं होगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो टोटका है ना, चौगान वाली माता मदानन का है। जो भी कोई बुरी शक्ति होगी, माता मदानन अपने अंडर ले लेगी उसको। तो उसके बाद ये जो मीठी रोटी है, इसको आपने होम देनी है। एक कपूर की टिकिया घर में किसी शुद्ध स्थान के ऊपर जला लें। उसके बाद ये जो नींबू है और जो वह रोटी है, उसके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज मार लें, माता मदानन जी का नाम लेकर। उसके बाद इस नींबू को 4 भागों में आपने काट लेना है। 4 भागों में, 4 भागों में काटने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने 4 भागों में इस नींबू को काटने के बाद 4 टुकड़े ही आपने उस रोटी के बना लेने हैं। जो मीठी रोटी 4 भागों में, उसको भी डिवाइड कर दें। और जो कच्ची साइड होगी, चारों जो भाग होंगे उनके ऊपर ये जो नींबू है, 4 भाग है जो उसके कटे हुए अलग अलग, इनके ऊपर तो आपने एक एक सिंदूर का टीका लगाना है, माता मदानन का ध्यान रखते हुए। और जो रोटी है उसके ऊपर काजल का टीका लगाना है, चारों टुकड़ों के ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको किसी लिफाफे में डालने, 4 भाग रोटी के और 4 ही टुकड़े ये नींबू के। उसके बाद उसके ऊपर से घुमाने के बाद देखो 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज कपूर की टिकिया के ऊपर। और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बंधन है भूत प्रेत का, तो उस कपूर की टिकिया के सामने बिठाएं उस समय उसको, और सामने आप कोई जल का, कोई पानी का बर्तन भर कर रख लें, उसके ऊपर छींटा दें, उसके ऊपर से घुमाने के बाद 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, और वह पानी भी उसको पिला दें। तो भूत प्रेत चिल्लाकर भागेगा, जो भी कोई बुरी आत्मा होगी उससे शरीर से निकल जाएगी। और उसके बाद ये जो 4 टुकड़े रोटी के हैं और जो 4 टुकड़े नींबू के हैं, उसके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज मार लें, पूरे घर में घुमा लें, सभी व्यक्तियों के ऊपर से 7-7 बार मार लें। और जो व्यक्ति इस टोटके को करेगा, पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी के साथ बात नहीं करनी, जितनी देर संपूर्ण टोटका ना हो जाए। उसके बाद किसी भी चौराहे में जाए, एक एक टुकड़ा रोटी का, एक एक पीस नींबू का, तो जो कच्ची साइड होगी ऊपर वाली साइड रहनी चाहिए, वो आसमान की तरफ, और जो पक्की साइड होगी वो धरती के ऊपर। चारों टुकड़े चारों भागों में चौराहे में अलग अलग स्थान के ऊपर आपने रख देने हैं। 4 भागों में जैसे चौराहा होता है, चारों भागों में इसको रखना है आपने। 4 टुकड़ों को, 4 रोटी के टुकड़े के ऊपर एक एक नींबू। उसके बाद तुरंत आपने वापस अपने घर में आ जाना है। इससे जो भी कोई भूत प्रेत की बुरी शक्ति का बंधन होगा तो माता मदानन जी उसका निवारण करेगी, क्योंकि आदि शक्ति का ये टोटका है और बहुत शक्तिशाली देवी है, तंत्र की देवी है। तो आप इस टोटके की विधि को अपना कर देखें तो तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। किसी तंत्र साध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये कोई भूत प्रेत का बंधन है, घर में है या फिर किसी के शरीर के ऊपर है, तो अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, ताकि और लोगों को भी जानकारी की प्राप्ति हो और किसी का भला हो। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।